नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। और आज की इस स्पेशल क्लास में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वैकेंसी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज hierarchical database was primarily used on। हायरार्किकल जो डेटाबेस है उसका प्रमुख रूप से यूज होता है। ऑप्शन ए बिजनेस कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी पर्सनल कंप्यूटर्स एंड ऑप्शन डी इज सुपर कंप्यूटर्स। तो ये देखिए, हायरार्किकल जो डेटाबेस है वो सबसे पुराना डेटाबेस है, सबसे ओल्ड डेटाबेस आपका हायरार्किकल डेटाबेस कहलाता है। और हायरार्किकल डेटाबेस को हम मुख्य रूप से या प्रमुख रूप से मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर यूज करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए रिपोर्ट इज प्रिंटेड इंफॉर्मेशन। ए रिपोर्ट इज प्रिंटेड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन। जो रिपोर्ट है, जो इसके अंदर जो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होती है वो बेस्ड ऑन किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए डेटा पर, ऑप्शन बी फॉर्म्स पर, ऑप्शन सी इनपुट पर एंड ऑप्शन डी क्वेरी पर। तो यहां पर देखिए, जो क्वेरी है, हाँ, यानी हम कोई ना कोई क्वेरी डालते हैं डेटाबेस के अंदर और उसी से हमें रिपोर्ट प्राप्त होती है। इसका मतलब यहां पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी क्वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड। काफी इजी और काफी आसान सा क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड, कि ऐसा डेटा या हम कहें कि प्रोसेस डेटा क्या कहलाता है। तो देखिए, जब डेटा पर आप प्रोसेसिंग कर देंगे तो आपका डेटा है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए यहां पर डेटाबेस है, ऑप्शन बी यहां पर इंफॉर्मेशन है, ऑप्शन सी यहां पर डेटम है और ऑप्शन डी है यहां पर डेटा। तो ध्यान दें, डेटा रॉ फैक्ट होता है, रॉ मटेरियल होता है जिस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं होती। जब डेटा पर प्रोसेसिंग कर देंगे तो वही डेटा आपका बदल जाएगा किसमें? इंफॉर्मेशंस में। तो इंफॉर्मेशंस इज कॉल्ड प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशंस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंफॉर्मेशंस। अब यहां पर एक कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटाबेस। उसे क्या कहेंगे अपन? डेटाबेस कहेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन है कि सेट ऑफ प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड, तो इसका सही आंसर होगा इंफॉर्मेशंस। जब आप डेटा पर प्रोसेसिंग करेंगे तो वह डेटा चेंज हो जाएगा किसमें? इंफॉर्मेशंस के अंदर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्वेरी इज also a type of। ऑप्शन ए फिल्टर, ऑप्शन बी डेटाबेस, ऑप्शन सी फॉर्म्स और ऑप्शन डी रिपोर्ट। कि एक क्वेरी इज ए ऑल्सो टाइप ऑफ, क्वेरी एक टाइप ऑफ है, यानी क्वेरी एक और तरीका है या इसका एक और भी टाइप है। क्या हो सकता है वो टाइप? वो है आपका ऑप्शन ए फिल्टर, ऑप्शन बी डेटाबेस, ऑप्शन सी फॉर्म एंड ऑप्शन डी है रिपोर्ट। तो इसे हम फिल्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास में बहुत बड़ा डेटाबेस होता है और बहुत बड़ा डेटाबेस के अंदर आपको सिलेक्टेड डेटा निकालना हो तो हम लगाते हैं क्वेरी। उस केस में हम क्या लगाते हैं? क्वेरी या कोई कमांड लगाते हैं और तब डेटा आपका फिल्टर होकर के हमें प्राप्त होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फिल्टर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, the SQL keyword dash is used with wildcard। the SQL keyword dash is used with wildcard। यहां पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए नॉट इन ओनली, ऑप्शन बी इन एंड नॉट इन, ऑप्शन सी इन ओनली एंड ऑप्शन डी लाइक ओनली। तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर जो लाइक ऑपरेटर है या जो लाइक कीवर्ड है, उसी कीवर्ड के साथ में दो वाइल्ड कार्ड का यूज किया जाता है। यानी वाइल्ड कार्ड का यूज लाइक ऑपरेटर के साथ करते हैं। क्लियर है? एक तो अंडरस्कोर और एक परसेंटेज, दो वाइल्ड कार्ड का यूज हम करते हैं किसके साथ में? लाइक ऑपरेटर के
साथ में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लाइक ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिनल पर्पज ऑफ एसक्यूएल? एसक्यूएल का ओरिजिनल पर्पज क्या है? ऑप्शन ए, टू डिफाइन द डेटा स्ट्रक्चर। पहला ऑप्शन ए कह रहा है डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है टू स्पेसिफाई द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ एसक्यूएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ऑप्शन ए भी यहां पर सही है, ऑप्शन बी भी यहां पर सही है। ऑप्शन सी कह रहा है टू स्पेसिफाई द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ एसक्यूएल मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के सिंटैक्स और सिमेंटिक को स्पेसिफाई करने के लिए एसक्यूएल का यूज करते हैं। यस, आप यहां पर सिंटैक्स और सिमेंटिक्स एसक्यूएल मैनिपुलेशन लैंग्वेज को स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं। यस, डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर के लिए भी करते हैं। यस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए यहां का इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डैश नॉर्मल फॉर्म a composite attribute is converted to individual attribute। ये कह रहा है कि कौन से नॉर्मल फॉर्म के अंदर कंपोजिट एट्रीब्यूट है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इंडिविजुअल एट्रीब्यूट के अंदर या सिंगल एट्रीब्यूट के अंदर। तो देखिए, पहली बात तो कंपोजिट एट्रीब्यूट होता क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब होता है ऐसा एट्रीब्यूट जिसको तोड़ा जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं ऐसा एट्रीब्यूट जो दो या दो से अधिक सब एट्रीब्यूट से मिलकर बनता है, उसे हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे कि फुल नेम, अब फुल नेम के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम तीनों से मिलकर बनता है। एड्रेस है, एड्रेस है वो आपके मल्टीपल एट्रीब्यूट से मिलकर बनता है। तो ऐसे एट्रीब्यूट आपके कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाते हैं, जिनको हम तोड़ सकते हैं, जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं, जिनको कि हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वो एट्रीब्यूट आपके कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाते हैं। अब ये कह रहा है कि कौन से नॉर्मल फॉर्म के अंदर आप कंपोजिट एट्रीब्यूट को कन्वर्ट करते हैं, किसमें? इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स के अंदर। तो ऑप्शन ए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन बी सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन सी थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड ऑप्शन डी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो पहले नॉर्मल फॉर्म का नियम होता है कि पहले नॉर्मल फॉर्म के अंदर अगर आपके कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट है तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा सिंगल एट्रीब्यूट्स के अंदर या इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स के अंदर। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन? कौन सा नॉर्मल फॉर्म पर्याप्त है रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन के लिए? यानी एक रिलेशनल डेटाबेस को आप डिजाइन कर रहे हैं। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? ऐसा डेटाबेस जिसके अंदर डेटा आपका रिलेशंस के अंदर स्टोर रहता है। रिलेशन का मतलब आपका डेटा टेबल्स के अंदर स्टोर रहता है, टेबल्स की फॉर्म में स्टोर रहता है, उसे हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। तो कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जो पर्याप्त है, एडुकेट्स का मतलब पर्याप्त है फॉर रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन? रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन के लिए कहां तक का नॉर्मल फॉर्म पर्याप्त है? तो ऑप्शन ए है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन बी सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन सी थर्ड नॉर्मल फॉर्म और ऑप्शन डी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो यहां पर देखिए, अगर आपकी कोई डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस है या कोई टेबल है, वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक हर चीज को स्वीकार करती है, हर चीज को फॉलो कर रही है, कहां तक बताइए? थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक पर्याप्त है रिलेशनल डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए। इसका मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक तो 100% है, सारी की सारी कंडीशंस, सारी चीजें मैच होनी चाहिए, तब जाकर के एक अच्छा रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन, रिलेशनल डेटाबेस आपका डिजाइन होता है ना? इसका मतलब यहां पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिलेशन इज इन दिस फॉर्म if it is in BCNF and has no multi-value dependency। कोई भी रिलेशन है वो अगर BCNF को सपोर्ट कर रही है, BCNF में है और उसके अंदर कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी भी नहीं है, इसका मतलब फिर वो कौन से नॉर्मल फॉर्म में आएगा, यानी वो आपकी रिलेशन कौन से नॉर्मल फॉर्म में होगी? तो यहां पर देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, ऑप्शन ए सेकंड नॉर्मल फॉर्म,
ऑप्शन बी थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन सी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और ऑप्शन डी डोमेन ऑब्लिक की नॉर्मल फॉर्म। तो यहां पर अगर आपको नॉर्मलाइजेशन के अगर नियम पता है तब आप इस क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर कोई रिलेशन बीसीएनएफ को एंड उसके अंदर कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं है, इसका मतलब वह रिलेशन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट और काफी इजी क्वेश्चन। एंड नेटवर्क स्कीमा, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए स्टोर डेटा इन ए टेबल्स, ऑप्शन बी रेस्ट्रिक्ट द स्ट्रक्चर टू ए वन टू वन मेनी रिलेशनशिप, वन टू मेनी रिलेशनशिप, ऑप्शन सी परमिट्स मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए, नेटवर्क स्कीमा यानी नेटवर्क डेटा मॉडल की बात हो रही है। तो नेटवर्क डेटा मॉडल क्या करता है, इसकी खासियत क्या है? नेटवर्क डेटा मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मेनी टू मेनी रिलेशनशिप पर आधारित होता है। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप पर आधारित होता है नेटवर्क मॉडल। और हायरार्किकल मॉडल होता है वो वन टू मेनी रिलेशनशिप पर आधारित होता है, यानी पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप पर आधारित होता है आपका हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल मेनी टू मेनी रिलेशनशिप पर आधारित नहीं होता है, केवल नेटवर्क मॉडल होता है वो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप पर आधारित होता है। इसका मतलब यहां पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्टोर डेटा इन टेबल्स, टेबल्स के अंदर डेटा रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर स्टोर होता है। ऑप्शन सी के अंदर है परमिट्स मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, बिल्कुल ये इसका सही उत्तर होगा परमिट, यानी परमिट करता है किसको, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को। ऑप्शन बी सही नहीं होगा, ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि नेटवर्क डेटा मॉडल होता है वो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप पर आधारित होता है। इसका मतलब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन बी कह रहा है रेस्ट्रिक्ट द स्ट्रक्चर टू ए वन टू मेनी रिलेशनशिप, है ना। तो ये भी इसका सही उत्तर रही है। वन टू मेनी रिलेशनशिप पर भी आधारित होता है नेटवर्क मॉडल, और मेनी टू मेनी पर भी आधारित होता है, और वन टू वन पर भी आधारित होता है। तो ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है बिल्कुल भी वन टू मेनी को, यानी वन टू मेनी को भी सपोर्ट करता है, मेनी टू मेनी को भी सपोर्ट करता है, एंड वन टू वन को भी सपोर्ट करता है। कौन? तीनों रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है नेटवर्क डेटा मॉडल, तीनों पर आधारित होता है ये। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी परमिट मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर हो गया आपका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन ऑफ डेटाबेस एक्टिविटीज इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द। एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन यानी डेटाबेस का सुपरविजन करना, उसकी देखरेख करना, उसको चेक करना, डेटाबेस की एक्टिविटीज को किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑप्शन ए डीबी मैनेजर, ऑप्शन बी डीपी मैनेजर, ऑप्शन सी वीपी डैश डीपी एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ऑप्शन डी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे हम डीबीए कहते हैं। डीबीए वो पर्सन होता है जो डेटाबेस एक्टिविटीज को सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डेटाबेस ए नेटवर्क स्ट्रक्चर, यानी डेटाबेस के अंदर जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है, वापस से वही घूम फिर के वापस सवाल आ चुका है ये। ऑप्शन ए अलाउ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, यानी नेटवर्क मॉडल की बात हो रही है, नेटवर्क डेटा मॉडल की बात यहां पर चल रही है, तो अलाउ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, यस। बी इज ए फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, नहीं ये गलत है। सी अलाउ ओनली वन टू वन रिलेशनशिप, ये भी गलत है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहां पर देखिए, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि नेटवर्क जो डेटा मॉडल है वो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को अलाउ करता है, उस पर आधारित होता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द हाईएस्ट लेवल इन द हायरार्की ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डेटा को जब ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? बिट से, है ना। बिट है, बाइट है, फील्ड है, रिकॉर्ड है, ठीक है, फाइल है, फिर डेटाबेस है। इस तरीके से इसकी हायरार्की होती है। तो यहां पर ये कह रहा है कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन को जब आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हाईएस्ट लेवल क्या होता है उसका? ऑप्शन ए डेटाबेस, ऑप्शन बी डेटा बैंक, ऑप्शन सी डेटा फाइल,
एंड ऑप्शन डी डेटा रिकॉर्ड। तो इसका सही उत्तर होगा डेटाबेस, ऑप्शन ए डेटाबेस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डेज डेटाबेस इज सिमिलर टू हायरार्किकल स्ट्रक्चर। कौन सा डेटाबेस है वो हायरार्किकल डेटाबेस या हायरार्किकल डेटा मॉडल के सिमिलर होता है? ऑप्शन ए रिलेशनल, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन सी नेटवर्क एंड ऑप्शन डी फ्लैट फाइल। तो यहां पर देखिए, यहां पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नेटवर्क। तो नेटवर्क डेटा मॉडल है वो बिल्कुल हायरार्किकल के जैसा होता है, बट नेटवर्क है वो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप पर आधारित होता है। ये अंतर होता है हायरार्किकल में और नेटवर्क डेटा मॉडल के अंदर। अब यहां पर ऑप्शन ए में रिलेशनल है, तो रिलेशनल सही नहीं होगा क्योंकि ये रिलेशनल के अंदर डेटा आपका टेबल्स की फॉर्म में स्टोर रहता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या करता है? ऑब्जेक्ट पर आधारित होता है। क्लियर है? और फ्लैट फाइल तो बिल्कुल होगा ही नहीं। इसका मतलब यहां पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये इतने ही क्वेश्चन थे आज की इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपके लिए और एक सीरीज लेके आऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।